नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधि व्यवस्था और हिंसा के मामले पर सरकार घिरती नजर आई। होली के दौरान हुई हिंसा पर विपक्ष हमलावर है। इरफान अंसारी ने इन घटनाओं को लेकर रघुवर दास पर कई आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर सवाल उठाया और कहा कि पूरी हिंसा का जिम्मेदार भाजपा है। झारखंड में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाकर अपनी रोटी सेकने का काम ये पार्टी करती है। रघुवर दास की बहू जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास ने तमाम आरोपों पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री होकर ऐसे बयान देना शोभा देता है। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास ने कहा कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए पुलिस से एक पक्षी एक कार्रवाई कराई जा रही है। अपनी रोटी सेकने के लिए एक वर्ग को बढ़ावा देते हैं और ये लोग क्या सवाल उठाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सत्ता लोभी पार्टी है। तुष्टीकरण की वजह से ये लोग सत्ता में बने हैं। झारखंड में सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, पहले उसे पूरा करें। इस तरह से बयानबाजी कर सिर्फ हवा बनाने का काम ना करें। जी, हम तो चाह रहे सर्वे हो। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं आप समर्थन दीजिए, हर चीज में वो बोलते हैं आप समर्थन दीजिए, हम साथ हैं। तो हम तो समर्थन दे रहे हैं, हमें किसी बात का डर नहीं, चिंता नहीं। आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए। ये कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे और सारा चीज जो है हम विपक्षियों पर जो है वो थोप देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सर्वे कीजिए, सर्वे में हम साथ हैं। सर्वे कीजिएगा, पता चलेगा किस वजह से हमारे आदिवासी जो भाई बंधु है उनके संख्या में कमी हो रही है। मैंने तो अपना सुझाव भी सदन में रखा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, धर्मांतरण गिरोह है, उन पर कैसे रोक लगाया जा सकता है। हमारी बच्चियों का जब शादी होता है उसके बाद जो उनकी संपत्ति है वो पति के नाम पर ट्रांसफर ना हो। आवासीय प्रमाण पत्र में पिता की जगह पर पति का नाम अनिवार्य किया जाए, जिससे घुसपैठी का पहचान हो सकेगा। अगर ये सरकार चाहती है, हम आदिवासी हितैषी सरकार बनना चाहती है, तो इन्हें इस पर अविलंब कानून लागू करना चाहिए, प्रावधान रखना चाहिए। हम विपक्षी इन्हें आईना दिखाने का काम करते हैं, पर ये गोल-मोल बातें करके कि आपने उस टाइम ये किया, आपने उस टाइम, सत्ता में अभी आप हैं। जवाब आपको देना है कि आपने क्या किया है। आप भी 5 साल रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने क्या हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के लिए, हमारे जनजाति समाज के लिए, पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ काम किया है आपने? अगर किया होता तो आज हमारे आदिवासी भाई बंधु जो है वो आंदोलन नहीं कर रहे होते अपने धार्मिक स्थल सरना स्थल को बचाने के लिए। अगर ये सरकार अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, आदिवासी हितैषी सरकार कहती है, तो हमारे राज्य में आदिवासी दलित बच्चों के साथ जो दुष्कर्म के घटनाएं हैं उसमें जो व्यापक वृद्धि हुई है वो अभी कम होती अगर ये सच में आदिवासी सरकार जो संख्या घटे उसके लिए बांग्लादेश घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। जी, वही कारण है? बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। मैं तो चाह रही हूँ सर्वे हो, आपको मुद्दा पता चल जाएगा कि कारण क्या है, किस वजह से जो है हमारे जनजाति समाज की आबादी कम हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ केवल एक शगुफा है जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश से जो लोग आए हैं वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल गलत इनका बयान हो रहा है। ये खुद जानते हैं किस वजह से संथाल परगना का जो है डेमोग्राफी चेंज हुआ है। ये सारा कुछ इन्हें पता है, उसके बावजूद ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये मुकदर्शक बने हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं और सारा इल्जाम मढ़ देते हैं हमारे भाजपा की सरकार पर। इन्होंने ये कहते हैं कि पारा शिक्षिका आपके समय लाठीचार्ज हुआ था, ये बात रखते हैं। अब मैं इनके लाठीचार्ज की जो बताऊं, 18 सितंबर 2020 को सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए। 22 जनवरी 2021 को रोजगार देने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्व जो है लाठीचार्ज किया गया। 6 अगस्त 2021 को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। 22 नवंबर 2021 को जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध शांतिपूर्ण से जो छात्र कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ। 11 दिसंबर 2021 को हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। 20 फरवरी 2023 को रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारी भी की गई। 2021 और 2023 में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज कर दिया। ये सरकार कहती है कि आप राजनीति मत करिए, सत्ता में तो अब आप है। चलिए, उस समय जो हुआ उसकी वजह से हम जो है विपक्ष पर बैठे, हम मान भी लेते हैं,
पर आप तो सत्ता में है, ये लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? इन लाठीचार्ज को रुकना चाहिए। क्यों आप जो है सभी चीजों पर देख नहीं पा रहे हैं? इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। इनकी नीयत साफ नहीं है, नीति स्पष्ट नहीं है, इस वजह से सारी चीजें हो रही है। अच्छा पूर्णिमा जी, आप लोग संथाल परगना की बात करें, वो रांची और जमशेदपुर की बात कर रहे हैं कि जो शहर है यहाँ के 5 शहरों का वो जिक्र कर रहे हैं, वहाँ डेमोग्राफी बदली, उस पर वो सवाल पूछ रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। आप जो है सर्वे कीजिए ना बाबा, आप सर्वे कीजिए, आप पता लगाइए कैसे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहीं इन्होंने धर्मांतरण तो नहीं करवा लिया। ये सारी चीज आपको पता करना चाहिए। आप सरकार में हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, आप पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कीजिए। हम तो विपक्षी साथ हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। आप कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, तो हम निंदक तो आपके नियर बाय ही बैठे हुए हैं। लेकिन वो कह रहे केंद्र सरकार की विफलता है ना, क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं लगता है किसी भी दूसरे ये देश इनका से यही हमारा। इनका नहीं इनका यही चीज है कि ये केंद्र पर जो है थोपने का काम। ये पहले आंकड़े जो यहाँ से जारी करके सर्वे करवा कर तो भेजे केंद्र में, फिर केंद्र से जो है पहल करे। और हमारा जहाँ इनको जरूरत पड़ता है कि हमें साथ चलना है या कैसा करना है, वो सब विपक्ष के हमारे लोग करेंगे। अच्छा, एनआरसी की मांग को आप जायज ठहराते हैं? देखिए, मैं जायज ठहराती हूँ सर्वे को। सर्वे होना चाहिए जिससे पता चले कि हमारे आदिवासी भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या क्यों कमी हुई है। अगर आप कहते हैं तो उस पर काम भी कीजिए। सिर्फ बोलने से या बयान देने से, इस पवित्र सदन में भाषण देने से ही नहीं होता। सत्ता में आप है, आपको काम करके दिखाना है, बयान नहीं देना है। ठीक ठीक, चलिए आपका गला भी सूख गया। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।